नमस्कार दोस्तों। डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पीयूष गोयल का एक स्टेटमेंट आया स्टार्टअप्स के बारे में और मैं उसका समर्थन करूंगा। पीयूष गोयल ने कहा कि भारत में जितने भी स्टार्टअप आ रहे हैं वो सबके सब आटा, तेल, सब्जी, चावल यही बेचने वाले हैं। कोई सामने ऐसा स्टार्टअप आता ही नहीं जो इनोवेशन का हो, टेक्नोलॉजी का हो, जिसमें कोई नई चीज हो। कुछ है ही नहीं ऐसा। बात तो सही कही उन्होंने, मैं तो सहमत हूं उनसे। एक जमाना था कि सरकार दरअसल, पुराने ज़माने की बात है, टाटा बिरला को कभी भी ग्रॉसरी की शॉप्स वगैरह ओपन करने की परमिशन नहीं देती थी, स्टेशनरी की शॉप्स ओपन करने की परमिशन नहीं देती थी। सरकार कहती थी ये आम आदमियों का काम है, दुकानें खोलना, चीज़ें बेचना, आप लोग बड़ी फैक्ट्रियां लगाओ। लेकिन स्टार्टअप का एक महाकुंभ चल रहा है 2025, और भारतीय स्टार्टअप्स की तुलना चीन के स्टार्टअप से हो गई। हालांकि बहुत सारे लोगों ने उनकी आलोचना की, इसमें कांग्रेस के लोग भी थे। लेकिन पीयूष गोयल खुद ही स्टार्टअप में मोदी जी की पोल भी खोल रहे थे, एक किस्म से कहा जाए। और उन्होंने कहा तो सही कहा कि भारतीय स्टार्टअप का मतलब सिर्फ फूड डिलीवरी है बस, या सब्जी बेच लो, और तो कुछ है ही नहीं। रिलायंस ने भी जो खोला अपना ऐप जियो मार्ट, वो क्या है? आटा, तेल, चावल बेचने का, सब्जी बेचने का तो है, और क्या है? टाटा का जो ऐप है, शायद ब्लिंकिट है, क्या है, वो भी तो वही है अल्टीमेटली। आटा, तेल, चावल, सब्जी वही तो बेच रहा है वो भी, टाटा भी। और बाकी बड़े बड़े भी वही काम कर रहे हैं। बोलते आप स्टार्टअप करते हैं तो क्या आपका कुछ वहाँ पे बैटरी टेक्नोलॉजी है, कोई इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी है, कोई कुछ ऐसी चीज़ है जो कि आजकल की नई दुनिया की कोई इनोवेशन और टेक्निक हो? नहीं। कोई आइसक्रीम बेच रहा है, कोई कुकीज़ बेच रहा है, कोई अमेजोन का बेच रहा है, कोई अपना फ्लिपकार्ट पे चीज़ें बेच रहा है, कोई आइसक्रीम बेच रहा है, कोई फूड के पैकेज बेच रहा है। बस यही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है? कोई सब्जी बेच रहा है, कोई फ्रूट बेच रहा है, और तो कुछ है ही नहीं वहाँ पे। बाकी तो कुछ हो ही नहीं रहा पे। कोई ये कहे कि उसके ऊपर कोई सेमीकंडक्टर में काम हो रहा है, या कोई एआई का मॉडल बन रहा है, या कोई सेमीकंडक्टर चिप्स बन रहे हैं, कुछ भी नहीं है। कई तो ऐसे आ गए जो सुबह सुबह नाश्ता प्रोवाइड कर देते हैं अब, कि हाँ जी आप कहोगे तो फट से मैं नाश्ता ले आऊँगा, डोसा, ये वो, पूरी भाजी, सब कुछ मिल जाएगा आपको। अगर, मुझे लगता है कि ये, इनको भी एक रियलिटी चेक की ज़रूरत है। हालांकि भारत पे के फाउंडर है अशनीर ग्रोवर, कहते हैं कि अगर भारत में किसी को रियलिटी चेक की ज़रूरत है, भारत के राजनेताओं को है। मुझे लगता है कि अशनीर ग्रोवर भी एक दूसरे किस्म के बेवकूफ़ किस्म के इंसान हैं। सुबह से लेकर शाम तक अगर सारे सब्जियां बेचेंगे और फूड बेचेंगे, तो इसे क्या ऐप कहते हैं, स्टार्टअप कहते हैं क्या इसको? मैं तो इसको स्टार्टअप नहीं कहूँगा। चाइना तो अब एआई के टेक्नोलॉजी में जाके ऊपर कर रहा है, सारा काम कर रहा है, और एक के बाद एक काम करता जा रहा है। मुझे लगता है कि भारत में जो टेक्नोलॉजी के वर्ड में कुछ भी ये ऐप वगैरह, स्टार्टअप वगैरह काम नहीं कर रहे हैं, तो सब बेकार की चीज़ें। कोई एक आधा कोई एक्सेप्शन हो तो हो, अदरवाइज तो बाकी सारे के सारे जो लोग हैं, कि हम सिर्फ आटा, तेल, चावल बेच रहे हैं। ओला कंपनी के जो सीईओ भाविश अग्रवाल है, वो कहते हैं कि मैं पीयूष गोयल के बयान से सहमत हूं कि हम कंज्यूमर टेक कंपनी क्यों बनाते हैं। मतलब हमें तो माल बेचना है सिर्फ, जो बाजार में है वही सब्जियां हैं, वो वही आटा है, वही तेल है, वही मसाले हैं, वही कोक है, वही पेप्सी, हम तो वही बेच रहे हैं ना। हम कर क्या रहे हैं अल्टीमेटली? हमने क्या कोई नई चीज़ बनाई है क्या? हमने कोई नई स्पेस टेक्नोलॉजी में कुछ उसमें किया, या एटॉमिक एनर्जी में कुछ किया, या कुछ नई कोई दवाइयाँ बनाई उसके अंदर, या कोई नई मशीनरी बनाई, मैन्युफैक्चरिंग में कुछ किया? कुछ भी तो नहीं है, सिवाय फूड डिलीवरी के ऐप या वेजिटेबल डिलीवरी के ऐप के अलावा। और हो क्या रहा है यहाँ पे? और जितने भी नौजवान हैं उनको 7-8 हज़ार रुपये, 6 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये मिलता है, वो यही काम कर रहे हैं। चाइना रोबोटिक्स पे काम करता है, स्टार्टअप्स में, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पे, बैटरी टेक्नोलॉजी पे, ईवीज के ऊपर, मशीन लर्निंग पे, एआई के ऊपर, एआई मॉडल्स के ऊपर, 3D मैन्युफैक्चरिंग पे, ऑटोमेशन पे, वर्चुअल रियलिटी पे, उस पर काम करते हैं। हम तो कहीं है ही नहीं। बात तो सही कही है, बात बिल्कुल सही कही है। हम हिंदुस्तानियों के जीन्स में ना टेक्नोलॉजी है ही नहीं, इसलिए हम टेक्नोलॉजी बनाते नहीं। हमारे जीन्स में सिर्फ आटा, तेल, चावल बेचना लिखा है, वही हम कर रहे हैं, और हम क्या करेंगे?
पीयूष गोयल के इस बयान से मैं सहमत हूँ, हालांकि कई चीज़ों में मैं उनसे असहमत भी होता हूँ, लेकिन इस बयान पे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि इंडिया के जितने भी स्टार्टअप्स हैं वो सब स्टार्टअप के नाम पे हमारी आंखों में धूल झोंक रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। शुक्रिया।